सुप्रभात सभी को। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्राइमरी के पंख। और आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 3 के हिंदी के पाठ 1 कक्कू के प्रश्नोत्तरों को। तो आज के इस वीडियो में हम कक्कू पाठ के सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को जानेंगे। इसमें हम उन सभी शीर्षकों को जानेंगे जो कि पाठ के अंत में दिए गए हैं। सबसे पहला शीर्षक होगा नाम ही नाम। नाम ही नाम शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे उनके उत्तरों को हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे तुम्हारे कितने नाम के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को। इसके बाद हमारा जो अगला शीर्षक होगा वह होगा अब कविता का समय। इसके बाद हम लोग जानेंगे कक्कू कैसा है। कक्कू कैसा है जानने के बाद अगला जो शीर्षक होगा वह होगा नामों की रेल। नामों की रेल के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को जानने के बाद सबसे अंत में जो हम लोग जानेंगे वह शीर्षक होगा चिढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले नाम ही नाम। इसके अंदर जो प्रश्न है वह है तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। प्रश्न को एक बार और ध्यान से सुनिए। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद अपने नाम का अर्थ लिखना है। तो जिस विद्यार्थी का जो भी नाम होगा वह नाम इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, फिर उस नाम का अर्थ लिख देना है। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का एक उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है मेरा नाम राजीव है। मेरे नाम का मतलब है कमल। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देता हूँ। मेरा नाम राजीव है। मेरे नाम का मतलब है कमल। ठीक इसी प्रकार अन्य विद्यार्थी अपने नाम को लिखेंगे और अपने नाम का अर्थ भी लिखेंगे। अब हम जानते हैं अगले शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को। अगला शीर्षक है तुम्हारे कितने नाम। तुम्हारे कितने नाम के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। इसमें 3 शीर्षक दिया गया है। पहला है प्यार वाला नाम, दूसरा है चिढ़ाने वाला नाम और तीसरा है दोस्तों का दिया नाम। तो इसके अंदर विद्यार्थी अपना प्यार वाला नाम लिखेंगे, अपना चिढ़ाने वाला नाम लिखेंगे और अपना दोस्तों का दिया नाम लिखेंगे। इस प्रश्न के अंदर जो उत्तर होगा यह विद्यार्थी अपने नाम के अनुसार लिख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम लोग जानते हैं। प्यार वाला नाम में हम लोग लिख सकते हैं छोटू और सोनू। छोटू और सोनू प्यार वाला नाम है। ठीक इसी तरह से चिढ़ाने वाला नाम में हम लिख सकते हैं मोटू और कालू। मोटू और कालू चिढ़ाने वाले नाम हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों का दिया नाम में हम लिख सकते हैं छोटे और सानू। छोटे और सानू दोस्तों का दिया हुआ नाम हो सकता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया प्यार वाला नाम छोटू सोनू, चिढ़ाने वाला नाम मोटू और कालू और दोस्तों का दिया नाम छोटे और सानू। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। इस प्रश्न में कुछ नाम दिए गए हैं।
उन नामों को ध्यान से देखना है, सोचना है और लिखना है कि किसी किसी आदमी को इन नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, जैसे कि गप्पू, भोली, छुटकी और गोलू। तो जानते हैं इन नामों का अर्थ और क्यों इन नामों से लोगों को बुलाया जाता है। सबसे पहला नाम है गप्पू। गप्पू जो इधर उधर की बातें करता होगा। गप्पू उस आदमी को बुलाया जाता है जो इधर उधर की बातें करता होगा। इसके बाद है अगला नाम भोली। भोली जो सीधी सादी होगी, जो सीधी सादी होगी उसको भोली नाम से बुलाया जाता होगा। इसके बाद अगला नाम है छुटकी। जिसका कद छोटा होगा, यानी कि जो छोटी होगी, जिसका कद छोटा होगा उसे छुटकी नाम से बुलाया जाता होगा। अगला नाम है गोलू। जिसका चेहरा गोल मटोल होगा, जिसका चेहरा गोल मटोल होगा उसे गोलू नाम से बुलाया जाता होगा। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने मित्रों या फिर दोस्तों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले उन दोस्तों या उन सहेलियों का नाम लिखना है जो भक्कू है, उसके बाद जो झक्कू है और उसके बाद जो गप्पू है। तो सबसे पहले भक्कू है राजू, गोलू, राजू, गोलू। झक्कू है सोनू, मोनू, सोनू, मोनू। गप्पू है भोलू, गोनू, भोलू, गोनू। तो इस तरह से हमने कुछ दोस्तों का नाम लिख दिया जो भक्कू हैं, झक्कू हैं और गप्पू हैं। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने दोस्तों के नाम के आधार पर लिख सकते हैं या अपने सहेलियों के नाम के आधार पर लिख सकते हैं। अब हम अगले शीर्षक को जानेंगे और अगला शीर्षक है अब कविता का समय। अब कविता का समय हमारा अगला शीर्षक है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न। तो इसके आगे हम लिख देंगे भाई। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न भाए। चिड़िया के संग गाना गाए। यहाँ हम लिख देंगे गाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोड़ के नाचे गाए। संग मोड़ के नाचे गाए, इसमें हम नाचे गाए भर देंगे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बक्कू। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बक्कू। तो इस तरह से हम कविता को पूरा कर सकते हैं। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न भाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बक्कू। अब हम अगले शीर्षक को जानेंगे। अगला शीर्षक है कक्कू कैसा है। कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। प्रश्न है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्कू कोयल जैसा नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और उसे गीत गाने भी नहीं आता है। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न का उत्तर दोहरा देता हूँ। कक्कू कोयल जैसा नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और उसे गीत गाने भी नहीं आता है। अगला शीर्षक है नामों की रेल।
नामों की रेल शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें यह बताया गया है, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले 5 बच्चों का नाम लिखना है। उसके बाद हमें उन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाना है। एक नाम दिया हुआ है राजू। राजू के बाद हम नाम लिख सकते हैं अमित, उसके बाद गोलू, उसके बाद नीलू और उसके बाद मीनू। तो ये 5 नाम हो गए, राजू, अमित, गोलू, नीलू और मीनू। इसे जब हम वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले अमित का नाम आएगा क्योंकि अ सबसे पहले आता है। उसके बाद गोलू का नाम आएगा, गोलू के बाद नीलू का नाम आएगा, नीलू के बाद मीनू का नाम आएगा और मीनू के बाद राजू का नाम आएगा। क्योंकि वर्णमाला के क्रम में लगाते समय सबसे पहले स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण में अ से लेकर अह तक, उसके बाद क वर्ग आता है क से लेकर अंग तक, उसके बाद च वर्ग आता है च से लेकर य तक, फिर उसके बाद ट वर्ग ट से लेकर अण तक, उसके बाद त वर्ग त से लेकर न तक, उसके बाद प वर्ग प से लेकर म तक और अंत में य र ल व आता है य से लेकर ज्ञ तक। तो हमने सबसे पहले अमित लिख दिया, उसके बाद गोलू लिख दिया, उसके बाद नीलू, उसके बाद मीनू और अंत में राजू। इसके बाद जो हमारा अंतिम शीर्षक है वह शीर्षक है चिढ़ाना। अंतिम शीर्षक है चिढ़ाना और इसके अंदर जो प्रश्न दिया गया है उसमें यह बताया गया है, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है यह विद्यार्थी अपने अनुसार दे सकते हैं। इस प्रश्न का एक उत्तर विद्यार्थियों के सहयोग के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रश्न था, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाँ, मेरा भाई और मेरे मित्र चिढ़ाते हैं। जब वे मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन मैं उनके बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे हमें न तो किसी को चिढ़ाना चाहिए और न ही चिढ़ना चाहिए। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न का उत्तर दोहरा देता हूँ। हाँ, मेरा भाई और मेरे मित्र चिढ़ाते हैं। जब वे मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन मैं उनके बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे हमें न तो किसी को चिढ़ाना चाहिए और न ही चिढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने कक्कू पाठ के सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तर को समाप्त कर दिया। हमने इस वीडियो में सबसे पहले नाम ही नाम शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को जाना। उसके बाद तुम्हारे कितने नाम शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को जाना। तुम्हारे कितने नाम समाप्त होने के बाद हमने जाना अब कविता का समय। उसके बाद हमने जाना कक्कू कैसा है। फिर हमने जाना नामों की रेल और अंत में हमने जान लिया चिढ़ाना। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपने अनुसार लिखेंगे, समझेंगे और यदि किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले पाठ का प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।